राघव चड्ढा के खिलाफ ईडी किस तरीके से लुकआउट नोटिस जारी करने वाली है, किस तरीके से राघव चड्ढा को मिली हुई डिप्लोमेट एक तरीके से जो कवर है वो अब हटने वाला है। ईडी किस तरीके से राघव चड्ढा पर अब जांच करने वाली है और राघव चड्ढा के वाकई बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। इस पूरी खबर को समझिए और किस तरीके से राघव चड्ढा ने करोड़ों अरबों रुपए भारत से हवाला के थ्रू, जो सोर्सेज बताते हैं हवाला के थ्रू कैसे यूएई और शेल कंपनियों के थ्रू बिटकॉइंस में, और कैसे वो तार सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़ते हैं। पूरी खबर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत के इस खास प्रोग्राम में। आज बात राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा ने किस तरीके से दिल्ली सरकार और लिकर के तमाम करप्शन के पैसे और घुंघरू सेठ के पैसों को किस तरीके से यूएई और इंग्लैंड की बोकस यानी कि शेल कंपनियों में पार्क किया, ये पैसा कैसे जनरेट हुआ, सब पर एक बड़ा खुलासा आपसे करने वाला हूं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ एक और अनुरोध है कि क्यूआर कोड पर जो आप समर्थन सहयोग देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। देखिए, मेरा बैकग्राउंड चेंज होगा और बैकग्राउंड इसलिए चेंज है क्योंकि मैं हरियाणा में हूँ और मैं अलग अलग जगह पर जाने वाला हूँ और अलग अलग जगह पर चीज़ें निकालने वाला हूँ। लेकिन मैं चंडीगढ़ के एक आश्रम में हूँ, यहाँ से मैं अलग अलग जगह पर जाकर चीज़ें निकाल रहा हूँ। बहरहाल, अब टॉपिक पे आते हैं। मैं राघव चड्ढा की बात कर रहा था। राघव चड्ढा अपने आप में एक ऐसा जीव है जिसे पकड़ना, जिसे समझना और जिसकी खाई यानी जिसकी डेप्थ का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल का वो गुरगाह है जिसके पास अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों की एक बड़ी फहरिस्त है और जिसके पास अरविंद केजरीवाल कैसे काले कारनामे करता है इसका सारा कच्चा चिट्ठा है। आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि राघव चड्ढा ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो करप्शन का पैसा बनाया, सारी चीज़ें जो स्टार्ट की, उनको किस तरीके से राघव चड्ढा ने ले जाकर आप समझिए यूएई और इंग्लैंड की शेल कंपनियों के थ्रू, हवाला के थ्रू उस सारे पैसे को इंग्लैंड के एक शहर में पार्क किया। और राघव चड्ढा के आंख का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, लेकिन राघव चड्ढा एक्टिव आपको दिखा नहीं। राघव चड्ढा के पता नहीं कौन से आंख का ऐसा ऑपरेशन है कि राघव चड्ढा की वो आंख अब तक ठीक नहीं हो रही है। स्वाति मालीवाल की बहन ठीक हो गई, यहाँ 3 महीने से राघव चड्ढा गायब है, उसकी पत्नी भारत में है, प्रेग्नेंट है, लेकिन राघव चड्ढा की बीमारी में उनकी पत्नी नहीं है, उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। अब आप लिंक जोड़िए, उनकी आंख का ऑपरेशन हो रहा है, राघव चड्ढा की पत्नी वहाँ नहीं है, राघव चड्ढा का परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है, स्वयं राघव चड्ढा का जानने वाला वहाँ कोई नहीं है। पर राघव चड्ढा कैसे किसी अपनी बीमारी का इलाज अपने परिवार वालों के बगैर वहाँ करा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी उपजता है कि राघव चड्ढा ने जो करप्शन का पैसा हवाले के जरिए सीधे तौर पर इंग्लैंड और तमाम जगह पहुँचाया, उस पैसे का क्या हुआ? क्या वो बिटकॉइंस की कंपनियों में जो इन्वेस्ट राघव चड्ढा ने किया था और करवाया था, वो पैसा किस तरीके से इस्तेमाल अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए किया जा रहा है? वो पैसे आप समझिए शेल कंपनियों में उस करप्शन के पैसे को डाला गया, फिर शेल कंपनियों से बिटकॉइंस खरीदे गए और उस बिटकॉइंस के इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर और मैसेजेस 2 व्यक्ति के फ़ोन में हैं, यानी कि वो पूरा सॉफ्टवेयर 2 व्यक्ति के फ़ोन में है, एक राघव चड्ढा और दूसरा अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल का मोबाइल ईडी के पास है, ईडी उसको क्रैक नहीं कर पा रही है। ईडी ने कुछ लोगों को बुलाया है जो उसको करे, लेकिन अब कोर्ट के बिना इजाज़त और कोर्ट फोर्स भी नहीं कर सकता अरविंद केजरीवाल को कि वो अपने मोबाइल के तमाम तरह की चीज़ों को खोल कर दिखाए। लेकिन उसमें राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के काले कारनामे और उस पैसे का सारा हिसाब किताब है।
420 का हिसाब किताब है। जो पैसा सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो पार्क किया गया शेल कंपनियों में और शेल कंपनियों के थ्रू बिटकॉइंस में उस पैसे को पार्क किया गया। अब इसमें एक और चीज़ निकल कर आती है कि राघव चड्ढा ने जो कुछ किया या राघव चड्ढा ने जो पैसे जहाँ भी पार्क किए उसमें आखिर ईडी कैसे उन सारी चीज़ों का पता लगाने वाली है, यानी कि ईडी के अब हाथ राघव चड्ढा तक पहुंचने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नई जो ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में लिकर पॉलिसीज़ के जो स्कैम और ख़ास तौर से स्कैम को लेकर जो बातें कही हैं और ख़ास तौर से दिल्ली में जो जल घोटाला है वो जल घोटाले यानी कि जल निगम के चेयरमैन राघव चड्ढा थे। और राघव चड्ढा जब चेयरमैन थे तब करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले हुए हैं और राघव चड्ढा सीए भी हैं यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। तो उस सीए ने किस तरीके से पैसे के वारफेर किया और अपने, क्योंकि वो सीए हैं, अपने लिंक्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से पैसे को मल्टीपल जगह पर पार किया गया, हवाला के सिंडिकेट और रैकेट का इस्तेमाल करके किस तरीके से पैसे को भारत के थ्रू अलग अलग राज्यों में पहुंचाया गया भारत में, और उसके बाद उस पैसे को किस तरीके से इंग्लैंड और यूएई की शेल कंपनियों में निवेश करवाया गया और उस शेल कंपनियों में से कैसे उन पैसे को निकाल कर बिटकॉइन की एक बड़ी कंपनी में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। अगर इस बात को अलग करके दूसरी तरीके से भी देखा जाए तो क्योंकि ईडी अब जो करप्शन था, वाटर करप्शन जो दिल्ली में था, उसमें एक बड़ी कार्रवाई करने को तैयार हुई है। अब ईडी बड़ी कार्रवाई करने को तैयार हुई है तो पहले वो फिलहाल में जो जल निगम का जो तमाम अधिकारी, 3 लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं और उनका पैसा ईडी ने या फिर उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज किया है और अटैच किया है करप्शन में। अब ईडी क्या करने वाली है? ईडी इस फाइल को खोलने वाली है, इस पर बेहतर जांच करने वाली है और अब राघव चड्ढा को समन भेजेगी। राघव चड्ढा अगर 15 दिन के अंदर वहां पर सबमिट नहीं होते, यानी कि ईडी के सामने आप वो नहीं आते, तो फिर लुकआउट नोटिस जारी होगा और जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट राघव चड्ढा के पास है उस पासपोर्ट और उनको मिली हुई इम्यूनिटी को हटाने की कोशिश ईडी करेगी। और ईडी ऐसा बहुत कुछ जल्दी करने वाली है क्योंकि जिस तरीके से ईडी के पास बहुत महत्वपूर्ण सबूत सुराग लगे हैं राघव चड्ढा को लेकर और करप्शन में लिप्त राघव चड्ढा को लेकर, राघव चड्ढा के बुरे दिन अब वाकई शुरू होने वाले और वो आंखों की जांच नहीं करवा रहे थे, वो पैसे को उस पर पानी फेरने की कोशिश थे, यानी कि पैसा पचाने की कोशिश में है अरविंद केजरीवाल को लेकर। लेकिन स्वाति मालीवाल, क्योंकि अब आप समझिए प्रवर्तन यानी कि ईडी के साथ उसके अच्छे टर्म्स हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग और संजय सिंह ने जिन चीज़ों को बताया है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल नाराज भी है, वो अलग केस है, वो मैं खबर बना चुका हूँ, वो भी देखिएगा। लेकिन अब राघव चड्ढा के वाकई बुरे दिन शुरू हो रहे हैं क्योंकि राघव चड्ढा का बचना बड़ा मुश्किल है और अब राघव चड्ढा के बारे में बहुत सारी चीज़ें ईडी के पास पहुँच चुकी है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट भी कीजिएगा। लेकिन क्यूआर कोड पर अगर आप कोई समर्थन सहयोग करना चाहते हैं तो उसकी भी अपेक्षा आपसे है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।